हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं जे कृष्णमूर्ति की एक टॉक आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, जो प्रेम पर आधारित है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सहज सरल होना, प्रेम में उतरना एक बड़ी समस्या है। प्रेम के बिना आप कर्म की संपूर्णता को नहीं जान सकते। अकेला प्रेम ही आदमी को बचा सकता है, यही सत्य है। हम लोग प्रेम में नहीं हैं। वास्तव में हम उतने सहज सरल नहीं रह गए हैं जितना हमें होना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिष्ठा पाने, सामने वाले से कुछ हटकर करके विशेष होने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह सब अपने लिए है। दूसरों के नाम पर हम स्वार्थ की गलतों में डूबे हुए हैं। हम समझते हैं कि हमें इस सुंदर संसार का केंद्र बिंदु हैं। किसी वृक्ष, किसी फूल या बहती हुई नदी को देखने के लिए हम कभी नहीं ठहरते, और ठहर भी गए तो मन में विचारों एवं स्मृतियों के पर्दे के कारण उस दृश्य को देख नहीं पाते। हमारी आंखों में प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं उभरता। क्या वह व्यक्ति प्रेम कर सकता है जो महत्वाकांक्षी हो, जो राजनीति में या व्यापार जगत में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए संघर्षरत हो, अथवा धार्मिक जगत में संत बनना चाहता हो? प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम करने के लिए इच्छा रहित होना होगा। जब आप पत्नी, पति या बच्चों पर प्रभुत्व जमा रहे हों, जब आप शक्ति की खोज में लगे हों, तब क्या प्रेम की कोई संभावना बचती है? इस तरह जितनी चीज़ें प्रेम नहीं है, उन सब को नकारते, अस्वीकार करते हुए हम जहाँ पहुँचते हैं वहीं प्रेम होता है। महत्वाकांक्षा न हो, प्रतियोगिता न हो, क्रोध व आक्रामकता न हो, हिंसा न हो। जब आप उन सबको नकार देंगे तब जानेंगे कि प्रेम क्या है। क्या क्षमा कर देना प्रेम है? मान ले आपने मेरा अपमान किया और मैं नाराज़ हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। पहले तो मैंने अपमान को ध्यान में ले लिया, यानी स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उसे अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैं ही केंद्र में है, यानी मैं वह हूँ जो किसी को क्षमा कर रहा हूँ। यह प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रेम में है जाएगा, उसमें शत्रु भाव होगा ही नहीं, इसलिए मान अपमान के प्रति वह तटस्थ उदासीन होगा। इसी तरह कपोल कल्पनाओं में होना या भावुक हो जाना प्रेम नहीं है, क्योंकि भावुकता, संवेदना, अनुभूति आदि उत्तेजनाएं मात्र है। एक भावुक व्यक्ति को नफरत और युद्ध के लिए भी उकसाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए आंसुओं से भरा होता है, उसके पास प्रेम नहीं होता। हम अपनी इच्छाओं के लिए पागल रहते हैं। अगर कोई इच्छा की प्रकृति को समझ जाए तो उस इच्छा का मूल्य ही क्या है? क्या वहाँ इच्छा का कोई स्थान है जहाँ प्रेम है? जहाँ इच्छा हो वहाँ प्रेम के लिए जगह बचती ही कहाँ है? प्रेम का मतलब है कुछ ऐसा जिसका आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, जैसे किसी वृक्ष की देखभाल, संरक्षण, या पड़ोसी का ध्यान या ख्याल रखना, या अपने ही बाल बच्चों की देखभाल और ख्याल रखना। यह ध्यान रखना कि बच्चे को उचित शिक्षा मिल रही है या नहीं। उचित शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को सही शिक्षक, सही भोजन पानी मिले, बच्चा जीवन को समझे। यदि आप बच्चे को केवल भूगोल, इतिहास, गणित या तकनीकी शिक्षा सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि उसे काम धाम मिल सके, तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम के बिना आप सम्मानीय हो सकते हैं पर नैतिक नहीं। आप चोरी नहीं करेंगे, पड़ोसी की पत्नी को नहीं देखेंगे, लेकिन यह नैतिकता नहीं है। यह शील या सद्गुण नहीं है। यह केवल सम्मानीयता का अनुरूप होना है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर ही नैतिकता होती है। जहाँ पर प्रेम हो वहाँ आप जो भी करें वह नैतिक होता है। मित्रों, मैंने जे कृष्णमूर्ति की थॉट आज मैंने आपसे शेयर किया। मित्रों, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा आज के दौर के लिए समयानुकूल और प्रासंगिक है। इसके पहले बहुत सारे संत और विचारक हैं, बहुत सारे ज्ञान के पुस्तकें हमें उपलब्ध हैं, लेकिन वो आज से 10,000, 5,000 साल पहले की हैं। और समस्या आज है, तो हम उस समस्या का समाधान वो 5,000, 10,000 पुराने पुस्तकों से ढूंढ कर नहीं कर सकते हैं, बल्कि समस्या का समाधान आज के दौर के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य की चेतना अब
उस स्थान पर नहीं है जिसके कंटेक्स्ट में वो सॉल्यूशन दिए गए थे। जे कृष्णमूर्ति आज के दौर के विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। वो आपकी समस्या को मनोवैज्ञानिक धरातल पर बहुत सूक्ष्मता से पकड़ते हैं और उसके समाधान भी सुझाते हैं। मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को समझें और इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने की कोशिश करें और देखें कि आपके जीवन में क्या रूपांतर हो रहा है। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।